AHN न्यूज, खबर दुनिया भर से। कि असदुद्दीन ओवैसी गोशामहल नहीं लड़ते, और क्यों नहीं लड़ते मलून को, तो बीजेपी को माने, सॉरी गलती से बोल दिया, बीजेपी तुम ले रहे उसको जिता रहे, बोलने पे आए तो तुम क्या, तुम्हारे बाप भी सामने नहीं ठहरते मेरे। अब आप हमारे को बोलना नहीं ठहरते वहां पे, अरे तेरे को जिताए थे ना 2009 में मुकेश को, 2014 में मुकेश को कोशिश करे, इनका वो बंडी जिसकी बंडी का टायर हम पंक्चर कर दिए। राहुल गांधी जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो कितने पैसे दिए थे मेरे को। तीसरा इल्जाम कांग्रेस पार्टी का यह है आजकल कि असदुद्दीन ओवैसी गोशामहल नहीं लड़ते, और क्यों नहीं लड़ते। 2009 में राजशेखर रेड्डी सीएम बने, अरे 4 में बने, मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनसे क्योंकि मैं एमएलए भी था उनके साथ। 2009 में मुकेश बने, मुकेश गौड़, हम उनकी मदद करें, उन्होंने जीत गए। 2014 में उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन लड़े, हार गए, हम नहीं लड़े। फिर 2018 में क्या हुआ मैं आपको बोलता हूं, वो भी फोन खोलना पड़ता जरा। तो 2018 में क्या हुआ, गोशामहल में हम नहीं लड़े। अब ये आरएसएस अन्ना जो है, जुम्मा 8 दिन हुआ सियासत में आके, इन्हों पहले थे आरएसएस में, कांग्रेस के जो मौजूदा सदर है उन्होंने पहले थे आरएसएस में। उन्होंने अपनी बचपने से अपने 22-23 साल की उम्र तक आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराते थे। बाद में 3-4 साल पहले आरएसएस वाले बोले भाई 90 साल बहुत चड्डी पहन लिया, पैंट पहनेंगे, मगर इन्हों चड्डी पहन के लट फिराए। तो 2018 में क्या हुआ, गोशामहल में 61,000 के करीब उनको मिले, मलून को, तो बीजेपी को माने, सॉरी गलती से बोल दिया, बीजेपी। टीआरएस को मिले 44,000। कितना फर्क है भाई, 44 इनको, 61 इनको, कितना है। मैथ्स में मैं जरा कमजोर हूं, आरएसएस अन्ना तुम्हारे को आता मैथ्स। 44 से 61 कितना फर्क है बोलो आप, हाँ 17,000 का फर्क है ना। कांग्रेस कितने वोट ली, सही बोले अम्मा, वो 26,322 कांग्रेस ली। अरे मेरे पीछे पड़ गए, तुम ले रहे उसको जिता रहे, तुम डील कर लिए, यहां पे हम काटते, एलबी नगर में मेरे को एमपी बना दो। 26,000 तुम लिए, 44,000 कांग्रेस ली, और मित्रों की पार्टी 61,000 ली। तुम क्या कान में, हमको समझ रहे हमारे कान में फूल है, बोलने पे आए तो तुम क्या, तुम्हारे बाप भी सामने नहीं ठहरते मेरे। अब आप हमारे को बोलना नहीं ठहरते वहां पे, अरे तेरे को जिताए थे ना 2009 में मुकेश को, 2014 में मुकेश को कोशिश करे, 2018 में तुम खड़े हो गए, बोल भी रहा था मत खड़े रहो, तुम खड़े होकर वोट काटे। नहीं, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लोग आए, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू जू भी है, क्या करूं मैं। असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 मीनार भी है, हमारे बुजुर्ग बनाए सो है, किले गोलकुंडा भी है, 400 साल पुरानी मंदिर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 400 साल पुरानी, किसको भी नहीं मालूम। ये हैदराबाद है, इसकी खूबसूरती है, मालूम ना मालूम, बस अपने दखनीय कहावत है, दीवाने उठे सर को मुसल लपटे, बोलते इसका हाल वही है। नहीं
दोनों करे। अब आप सुनो, इल्जाम लगाते इनके राहुल गांधी, क्या है नहीं मालूम उन्हें मेरे को। मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, समझे ना। हमेशा घर में कोई रहना। जिसके घर में कोई नहीं रहता उन्हें ऐसी निकलता, बेबहरा बोलते रहता, बगा बोलो बोलो बोलो, कुछ तो ही बोलो। दोनों को जोड़ा है मुल्क में, दोनों को है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। कोई रहे ना बाबा। देखो कितना हंस रहे आप लोग, पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना। तो आप हंस रहे बाहर, तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। रहना, कोई तो रहना, कुछ भी नहीं है। अब इनको मैं दिख गया मरद, मेरे पीछे पड़े हुए। एक तरफ मोदी बोलते ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग, अमित शाह आगे बोलते हम मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ओवैसी। इनका वो बंडी, जिसकी बंडी का टायर हम पंक्चर कर दिए, वो बोलता कि मैं ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं। अरे क्या बाप की जागीर है? अब इनू तो चौथा आगे राहुल गांधी, MIM पैसे लेती हूँ, ऐसा। अरे मैं बोला मियाँ, ये गर्दन के रगा फट जाएंगे आराम से, पैसे लिए बोलो। अरे वो बेचारा हमारा साबिका विक्रम क्या भट्टी विक्रमा, उन्हें तर्जुमा कर रहे, उसको पुकार उन्हें भी सुनता, मगर इतने गुस्से में बोल रहे आप। अब इनका जवाब क्या है राहुल गांधी का? मैं 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद करा। राहुल गांधी, जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो कितने पैसे दिए थे मेरे को। तुम बोलना तेलंगाना की आवाम में, बोलना आकर कितने पैसे मेरे को दिए, और तुम्हारे कहने प्रूफ है तो वो भी दे दो। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। 2008 में, अब आपको नई बात करो, 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। उसका नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। नो कॉन्फिडेंस का मोशन था तो रात में एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मेरे पास आए थे, आके बोले रात के 12 बजे, मैं जल्दी सोने वाला आदमी हूं, सुबह उठना पड़ता ना अपने को तौबा करने के लिए, जल्दी सो जाते अपन। में काम रहा तो रात भर जागते, नहीं रहा तो बोलते नको रे भाई, ज्यादा जागे तो फिर उन्हें शुरुआत है घर में जो है, जल्दी अपना फायदा है, कोई काम नहीं, डालो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ करना, अल्लाह आयतल कुर्सी पढ़ना, सो जाना राइट साइड पे। मैं सो गया। रात के 12 बजे हमारा राजू अभी भी है मेरे दिल्ली में घर में मार रहा। अरे मला क्या हुआ भाई, क्या तो भी हुआ? सर वो कोई आए बड़े आदमी। अरे मला सुने मेरे को, नहीं सर नहीं जाते बोल रहे। मैं बुलाया वो बड़े आदमी को, मला क्या है जनाब, ये कोई तरीका है रात के 12:30 बजे? तो मेरे को बोले जरा आइए गाड़ी में। अरे मतलब मैं ये 12:30 बजे रात को गाड़ी में तुम्हारी क्या करूं? 1 मिनट आओ आप। गया मैं, गाड़ी में कौन बैठे थे मालूम आपको? नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे, नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे डॉक्टर साहब, और एक तिरुपति का एक टीडीपी का। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। मेरे को बोले असद साहब आपकी जो सीट है, इन लोग आपके बाजू बैठते, इनको डर हो रहा बीजेपी वालों से, खाली आपके बाजू बैठते। मतलब मेरे बाजू कहीं क्यों बैठते भाई? नहीं साहब दोनों बोले असदन ना तुम्हारे बाजू बैठ जाते। अरे मतलब 12:30 बजे रात को मेरे बाजू बैठ रहे। नहीं सुबह में, मतलब अच्छी बात है। अब सुबह में मैं सो गया, सुबह गया, मेरे बाजू बिठा लिया उन लोगों को। कितने पैसे दिए थे मेरे को? सुबह जाके वोट डाला मैं, तकरीर किया मैं। ये राहुल गांधी भी बैठे थे, उनकी वालदा भी बैठी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे, वालों को धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह।
उस वक्त मैं ये बोला कि अगर भारत के फेवर में न्यूक्लियर डील है तो भारत के AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।